डराने का, कहीं ना कहीं डराने का और धमकाने का काम चल रहा है। और जो है तो इनको लगता भी है कि हम डर जाएंगे, लेकिन इनको पता नहीं है इस मुल्क के अंदर हमारी 1400 साल तारीख है, हमने ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। और बस मैं मुबारकबाद देता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान को, हमारे अपने MP साहब को, जनाब इम्तियाज जलील साहब को, कि इन्होंने एक इक़दाम उठाया है कि हम सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि अगर आप सड़क पर उतरेंगे तो अवाम सड़क पर उतरेंगी, क्योंकि आपके हाथ में क़यादत है। और जब कायद सड़क पर उतरता है, उसके एहतजाज में हमें ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मौलाना कलीम साहब की गिरफ्तारी दरअसल हिंदुस्तान के हर शहरी की गिरफ्तारी है। और असद साहब के बंगले पर जो हमला हुआ वो हिंदुस्तान के हर शहरी के घर पर हमला हुआ। ये हुकूमत जो फेल हो चुकी है अपने विकास के कामों से। और शहर सदर जनाब सैयद शारिक नक्शबंदी साहब कर रहे हैं, बाहर जो उलमाए कराम खड़े हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ लाएं। मैं MD तैयब से गुजारिश करूंगा कि वो इज़हार ख्याल फरमाएं। MD तैयब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूठे मुकदमात और झूठे इल्ज़ामात की बुनियाद पर उठाया जाता है कि आप अपना धर्म ज़बरदस्ती दूसरे पर थोपते हो। अगर आपने जब इतनी तहकीक कर ली तो कम अज़ कम इतनी तहकीक ज़रूर कर लेनी चाहिए थी कि कितने ऐसे लोग हैं जिन पर बेजा धर्म थोपा गया। मैं समझता हूँ कि अगर इसकी जो है बुनियादी तौर पर तहकीक की जाए तो शायद कोई एक भी केस ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर ज़बरदस्ती जो है धर्म इस्लाम थोपा गया। बस सिर्फ और सिर्फ होने के बावजूद जो हमने खामोशी अख्तियार की, उसके बाद मौलाना को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी हो, जिंदा है तो फिर जिंदा आना ज़रूरी है। मैं आज के एहतजाज की शुरुआत के लिए मौलाना अंसार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तराने से आज के प्रोग्राम की शुरुआत करें। मौलाना अंसार साहब। जानते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जो अरेस्ट किया गया और जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर जो हमला हुआ उसकी हम पुरजोर मुखालिफत और मजम्मत करते हैं। और चंद अशार पढ़कर मैं आज के इस तराने की शुरुआत करता हूँ। एक मक्ता समाअत फरमाए। अब न इंसाफ है और न मुंसिफ, बेसजा को सजा मिल रही है, बेसजा को सजा मिल रही है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है, लेकिन उसकी अदालत से बढ़कर और कोई अदालत नहीं है। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फुज़ूल है, उसको ज़लील करने की साजिश फुज़ूल है। झूठी नवाज़िशात की बारिश फुज़ूल है, उसको ज़लील करने की साजिश फुज़ूल है। कलीम का कदम कदम पे मददगार है खुदा, असद का कदम कदम पे मददगार है खुदा। वो तो इज़्ज़ मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, वो तो इज़्ज़ मन तशा वो तो ज़िल्ल मन तशा। जब तुम जमीन वालों को नीचा दिखाओगे, बेदाग सूरत
کو جو شیشہ دکھاؤں گے، بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤں گے، آئیں گی آسمان سے اس وقت یہ صدا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ گھنٹی بجا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج جو اس ملک کے اندر چل رہا ہے، کوئی 1 2 3 ہم نام نہیں لے سکتے ہیں، کیونکہ کل ہماری بھی باری آ سکتی ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جس وجہ سے پولیس نے اٹھایا ہے، 10 دن کی PCR دی گئی ہے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پختہ ثبوت ہے کہ وہ دھرم پریورتن کا کام کر رہے تھے۔ ابھی جس طرح مولانا صاحب نے بتایا، شاید ہی ملک کے اندر کوئی ایک ایسا کیس نکلے گا جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان اس ملک کے اندر تلوار کے زور پہ مذہب تبدیل کرنے کا کام کر رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک کیس ایسا نہیں مل سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہو رہا ہے، یہ بہت ہی تشویشناک بات اس لیے بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی جب ہمارے علماء کرام کو پریشان کیا گیا تو شاید حکومتیں، پولیس ایجنسیز یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم اس کا احتجاج کس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا سعد صاحب کے اوپر کیسے کیسے الزام لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد عدالت نے جب یہ کہا کہ یہ سب باتیں بے بنیاد ہے، آج میڈیا اس طرح سے کام کر رہا ہے کہ پولیس کسی کو بھی گرفتار کر کے لے کے آ جاتی ہے اور اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو شاید آنے والے وقت میں اس ملک کی پوری عدالتیں بند کر دی جائے گی، کیونکہ میڈیا طے کرے گا، پولیس طے کرے گا کہ کون دوشی ہے، کون قصوروار ہے، کون گنہگار ہے۔ اور یہی کچھ بات مولانا کلیم صاحب کے بارے میں آج اتر پردیش کے یا اس ملک کے بہت سارے چینلز اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ مانو کوئی آتنکی سنگٹھن چلایا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے کئی ایسے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا تھا، کئی سارے کیسز پورے ملک کے تھے کہ جہاں پر نوجوان بچوں کو دہشت گردی کے نام کے اوپر اٹھایا جاتا تھا، اور ثبوت کیا بتائے جاتے تھے کہ ان کے گھر میں عربی کی کتابیں ملی ہے، ان کے گھر میں قرآن شریف ملی ہے۔ کتنے ایسے کیسز ہیں، انڈین ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیے اور چیک کریے۔ اس وقت بھی کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج مولانا کلیم صاحب کے اوپر یہ جو وقت آیا ہے، شاید سرکار یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ یہ قوم خاموش بیٹھتی ہے۔ اگر خاموش بیٹھتی ہے تو ہم دوسرے کا نمبر لگائیں گے، اور دوسرے کے بعد تیسرے کا لگائیں گے، تیسرے کے بعد چوتھے کا لگائیں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یقیناً ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی احتجاج نہیں ہے، اور نہ ہونا چاہیے۔ یہ ہر مسلک کے، ہر سیاسی جماعت کے لوگوں نے اس کے اندر آگے آنے کی ضرورت ہے، ورنہ مسلمانوں کے نام کے اوپر اپنا دھندا چلانے والے، اپنی دکانیں چمکانے والے، اپنی سیاست کرنے والے، بتائیے وہ نیتا کون سا ہے
जिसने मौलाना कलीम साहब के बारे में उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसके लिए एहतजाज किया है या उसकी मुखालिफत में कोई एक शब्द भी बताया है? नहीं, हमारा काम तो सिर्फ ये है कि हम मुसलमानों के सिर्फ वोट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों के ऊपर जब वक्त आता है, यही इम्तियाज जलील एक सांसद है, जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने राहुल गांधी का गिरेबान थामा था, गिरेबान पकड़कर खींचा था, तो हमने उसकी खुलेआम मुखालिफत की थी। और उस वक्त हमने ये कहा था कि अगर आज इसकी मुखालिफत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कल उनके हाथ हमारे गिरेबान के ऊपर भी पहुंच जाए। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ठीक है, एक सियासी जमात के मेरे कायद है, लेकिन आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भी जहां पर भी कोई जुल्म होता है, कोई ज्यादती होती है, तो एक ही आवाज बुलंद होती है। और उनके घर पे दिन दहाड़े खुलेआम कोई दहशतगर्द जाते हैं हिंदू सेना का बताकर, और दिन दहाड़े जो हरकत कर रहे हैं उसको वीडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, ये बताने के लिए कि ना हम पुलिस से डरते हैं, ना सरकार से डरते हैं, ना हुकूमत से हमें कोई परवाह है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं हम डट कर इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पीछे से हमें सरकार की तरफ से तायीद हासिल है। आप लोगों को मालूम नहीं होगा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का 34 अशोका रोड का घर, ये रोड क्रॉस करिए और सामने ही पुलिस स्टेशन है। सीधे हाथ की तरफ इंडिया का इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है। हाई सिक्योरिटी, सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर माना जाता है, वो पार्लियामेंट के अतराफ का जितना भी इलाका है, वहां पर एमपीज को रहने की इंतजाम किए जाते हैं, वहां पे बंगले दिए जाते हैं। हाईएस्ट सिक्योरिटी एरिया होता है और वहां पर ये इस तरह की वारदात होती है, पुलिस पहुंचती नहीं है, और जब पहुंचती है तब हंगामा होता है। जब हमारी दिल्ली की यूनिट जाकर पुलिस वालों के ऊपर दबाव डालती है तो ये कहा जाता है कि नहीं, मामला थोड़ा सेंसिटिव है, हम इसके अंदर एफआईआर अभी रजिस्टर नहीं करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे। किस बारे में इंक्वायरी? किस चीज की इंक्वायरी करेंगे? जिन दहशतगर्दों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये करने से पहले हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे, वायरल कर रहे हैं, और पुलिस कहती है कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। 15 में से 5 लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है। अदालत में जब पेश किया जाता है, जब ये 5 लड़कों को, दहशतगर्दों को अदालत के अंदर पेश किया जाता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अदालत को यह कहता है कि हमें सिर्फ एक लड़के की एक दिन की पुलिस कस्टडी हमको लेना है, बाकी जितने भी हैं हम सबको एमसीआर देना है। आपने देखा होगा में किस तरह के हथियार हैं। हम यहां पर गरीब व्यापारियों की मदद के लिए जाते हैं, 15 कैमरे हमारे सामने रहते हैं, और उसके बावजूद पुलिस ये केस हम पर लादती है कि हमने हथियार लेकर गए, हथियार का इस्तेमाल किया गया। उस एक केस के अंदर 9 कलम लगाए जाते हैं। आपके सांसद के ऊपर, आपके खासदार के ऊपर 9 कलम लगाए जाते हैं। मकसद क्या है? इसके पीछे की मंशा क्या है? कि तुम अपनी जबान बंद रखो, हम जैसा बोलेंगे वैसा करो, हम जो बोलेंगे तुम सुनो। यही बात आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब दिल्ली की पुलिस को ललकारते हैं और ये कहते हैं कि देख पढ़ कि अदालत ने दिल्ली पुलिस के बारे में क्या लिखा है, क्या ऑर्डर पास किया है, कि दंगों के अंदर दिल्ली पुलिस का क्या रोल था। खुलेआम अगर कोई कहता है डट के, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। आज उत्तर प्रदेश में जाकर जहां हमको मालूम है कि कितनी परेशानियां आ सकती है, गिरफ्तार क्या की जा सकती है। कुछ दिन पहले मैं और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हम गुजरात गए। गुजरात जब गए तो हाँ, हम मिलना चाह रहे थे, हम साबरमती जेल जाकर हम मिलना चाह रहे थे,
ایک صاحب سے جسے ابھی قانون نے منائی نہیں کی ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، لیکن پوری ہوٹل کو گھیر لیا گیا تھا، اے سی پی، پی آئی، جتنے بھی آفیسرز تھے سب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ گیٹ کے باہر اگر جائیں گے تو ہم آپ کو ڈیٹین کر لیں گے۔ میں نے ان کے ساتھ بحث کی، وہاں کے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ صاحب گجرات پولیس سے آپ پنگا مت لیجئے، یہ کسی بھی کیس کے اندر ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم گئے ڈٹ کر ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ بحث کی اور ان سے ایک سوال یہ کیا کہ اگر سادھوی پرگیا سنگھ اگر جیل میں رہتی ہے ایک آتنک کے معاملے کے اندر اور اسے ملنے کے لیے راجناتھ سنگھ جیل جا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جا سکتے ہیں جیل کے اندر؟ اگر قانون ان کے لیے ہے تو قانون ہمارے لیے بھی ہے۔ لیکن سرکار کو معلوم ہے، سرکار کو معلوم ہے یہ قوم بٹی ہوئی ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کئی مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کئی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا کلیم صاحب جیسے ایک ایسی بزرگ شخصیت کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی ہے اور اس ملک کا مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے سیکولرزم سے محبت کرنے والا ہر وہ شہری چاہے وہ کسی بھی ذات، دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ مولانا کلیم صاحب میرے کون ہے، میرے رشتہ دار ہے نہیں ہے، میرے جان پہچان کے ہیں، میرے دوست ہیں، کون ہے؟ ہم یہ سوچیں گے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے مولانا کلیم صاحب کو لے کر گئے، کب تک ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے؟ ہم خاموش ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے سائے میں لب کھولے گا کون؟ اگر ہم سب بھی چپ رہے تو پھر بولے گا کون؟ کون بولے گا؟ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی۔ میں آج یقیناً یہ مجلس اتحاد المسلمین نے آج یہ پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، لیکن میں تمام ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے نام کے اوپر سطح کے اندر آتے ہیں، یہ جس طرح کا دھرنا آج اس شہر کے مسلمانوں نے یہاں پر کیا ہے، ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کل تم بیٹھو گے یہاں پر اور ہم آئیں گے تمہارے بلانے کے اوپر۔ بیٹھو تم آواز تو ہم آئیں گے، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مدعا نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کا مدعا ہے جنہیں اس طرح سے آج کسی ڈر خوف کے سرکاریں کچھ بھی کر رہی، کچھ بھی بول رہی، کچھ بھی الزام لگا رہی ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ سرکار جو کر رہی ہے وہ صرف تمہارے اور ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ قوم زندہ ہے یا مر چکی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ جان باقی ہے یا تم مر چکے ہو۔ اگر زندہ ہے تو زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہوگا۔ بارش آ رہی ہے، بہت تیز بارش آ رہی ہے، میں گھر سے کیسے نکلوں گا؟ کپڑے بھیگ جائیں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ یہ کسی روشن گیٹ چیری پورا گڈی لائن کے اندر اتنے تو چائے پینے کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں۔ یہ شرم آنی چاہیے اس شہر کے مسلمانوں کو۔ یہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر تم وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ جب تم پر باری آئے گی کوئی نہیں آگے آنے والا ہے، کوئی نہیں آگے آنے والا ہے۔ بالکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت جب ان پر باری آئی تھی تو ہم سب خاموش تھے، آج ہم پر باری آئی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ سیاسی ریلیوں کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لیکن جو مدعے ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک شرم کی بات ہے۔ میں
इस मौके के ऊपर तमाम उलमा इकराम की इजाज़त से ये बात कहना चाहता हूँ कि अब इस मामले के अंदर किसी सियासी जमात नहीं, बल्कि हमारे उलमा इकराम हमको हुक्म करे और ये बताए कि अगर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो क्या हम इस तरह की छोटी छोटी महफिलें सजाए या पूरे हिंदुस्तान को दिखाए एक मर्तबा कि हमारे उलमा इकराम के ऊपर अगर दोबारा कोई हाथ डाले तो औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर सरों का समंदर नजर आए। और हम चाहेंगे कि ये ऐलान हमारे उलमा इकराम की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है कि जहां पर हम सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर या टेलीविजन के ऊपर अपनी नाराजगी नहीं जता सकते हैं। हमको कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमको सड़कों का ऊपर उतर आने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ औरंगाबाद ने इससे पहले भी ये साबित करके दिखाया है, जब हमारे कौम के ऊपर, जब हमारे उलमा इकराम के ऊपर, जब हमारी कौम के ऊपर कोई आफत आती है तो हम पूरी ताकत के साथ खड़े रहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम के बाद हमारे उलमा इकराम जो भी हमें हुक्म देंगे इंशाल्लाह हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे और ये बता देंगे कि औरंगाबाद शहर नहीं, औरंगाबाद ज़िले का एक एक लड़का औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर उतरेगा और सरकार को ये पैगाम देगा कि दोबारा कोई कलीम सिद्दीकी साहब, मौलाना साहब के ऊपर हाथ नहीं डाल सकता है। बस यही बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक वीडियो जमा भैया, इसको आगे जान दो ना। तो लोगों ने कहा कि भाई उलमा इकराम जो एमआईएम के पल्ले में चले गए। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, जितने उलमा इकराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग तंजीमात के, अलग अलग मकतबे फिक्र के, कोई किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं है। क्या ये बात सही है? कोई किसी के साथ नहीं। अल्लाह के लिए ये गलत फहमी अपने दिलों से निकाल दीजिए कि कौन कहाँ जाके बैठा है। हमारे पास पॉलिसी है, उन्जुर एला मा क़ाल वला तंजुर एला मन क़ाल। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, हम वो देख करके यहाँ सब जमा हुए हैं और बहुत कम वक्त में जमा हुए हैं। तो अल्लाह के लिए इसको खत्म कर दीजिए। रहा सवाल इत्तेहाद की बात, तो दुनिया के किसी मुल्क में अगर मुसलमानों पर कोई मुसीबत आती है तो औरंगाबाद में रहने के बाद हम लोगों को तकलीफ होती है कि नहीं? आज तमाम मिली तंजीमों की जानिब से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर है और उन्होंने बहुत पीस का और जो है ह्यूमैनिटी का काम किया है, अचानक उनको मेरठ से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो उसके ख़िलाफ़ सारी तंजीमों ने मिलकर यहाँ आज डिविज़नल कमिश्नर साहब को अपना जो है निवेदन दिया है कि सरकार को ये बताया जाए कि इस तरीक़े से मज़लूमों के साथ जुल्म न किया जाए, बल्कि जो जिस मज़हब की बड़ी शख्सियत है उस हिसाब से आप काम करें, न कि कोई ऐसे जो मामूली आदमी को उठा लिया जा रहा है। इस तरीक़े से बड़े आदमियों और उलमा के साथ ये हुकूमत का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आदमी जिस मज़हब का बड़ा है आप उसको बड़ापन दीजिए। और इस तरीक़े से सारे मुसलमानों का गम और गुस्सा है और वो कोई खाली हिंदुस्तानी शख्सियत नहीं है बल्कि इंटरनेशनल शख्सियत के मालिक है। इसलिए हम सब ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ौरन उनको बिला किसी शर्त के रिहा किया जाए और इस तरीक़े से जुल्म बंद किया जाए। यही निवेदन हमने आज डिविज़नल कमिश्नर साहब। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज औरंगाबाद के अंदर मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी पर एक सख्त एहतजाजी जलसा मुनक़िद किया गया है और सियासी एतबार से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के घर पर जो दिल्ली में हमला हुआ है उसके सिलसिले में सख्त एहतजाज करने के लिए उलमाए कराम और तमाम मसलकों के जमातों के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। सियासी कायदीन और समाजी कायदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए और मरकज़ उलूम शरिया मराठवाड़ा की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मैं महफूज़ुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ।
अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, तुम में हिम्मत है तो दरियाओं पे कब्ज़ा कर लो, तुम में हिम्मत है तो दरियाओं पे कब्ज़ा कर लो, भीख मांगोगे तो कतरा नहीं मिलने वाला। इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं उसमें हम इत्तेहाद के साथ ये मुल्क के हुक्मरानों को बतला दें कि हुकूमत हिंद जो जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ा रही है, रातों रात मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को एक सफ़र से वापस होते हुए उठा लिया जाता है और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। उनका जुर्म क्या है, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या वो अमन का पैगाम देते हैं, वो इंसाफ की बात करते हैं, मानवता का पैगाम देते हैं और भाईचारगी का पैगाम देते हैं? ये जुर्म है क्या? उन्होंने कभी भी ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली के वास्ते कोई आवाज़ नहीं लगाई है। वो पूरे मुल्क के अंदर जिस इंसाफ को लेकर चलते हैं और जो भाईचारगी को लेकर चलते हैं, अमन को लेकर चलते हैं, हमारे हिंदू भाई भी जो इस बात का एतराफ़ करते हैं। फुलत के गैर मुस्लिम हिंदुओं ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को एक भगवान सिफत इंसान बतलाया है और ये बतलाया है कि उनके ज़रिए से हमको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलती है, अमन का पैगाम मिलता है। लिहाजा इन हिंदू भाइयों की बातों को समझो। हुकूमत हिंद ने जिस तरीके से और पुलिस ने जिस अंदाज से उनको उठाया है, हम उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारान, इसी तरीके से इमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारान और रज़ा एकेडमी के ज़िम्मेदारान और मरकज़ उलूम शरिया के ज़िम्मेदारान, तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विस के ज़िम्मेदारान और तमाम मसलकों के उलमा और अइम्मा यहाँ पर और सियासी कायदीन और मजहबी कायदीन तमाम यहाँ पर मौजूद है। वो मुल्क के हुक्मरानों को ये बतलाना चाहते हैं कि इन्होंने बिला शर्त के जो है इनको ख़त्म कर दिया जाए। हम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।